गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आशा है सब खुश होंगे। अपने सेहत पे, अपने जो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे ध्यान दे रहे होंगे। मैं अभी अपना मॉर्निंग वॉक ख़त्म कर रहा हूँ। एक मेरे गांव के पास एक छोटा सा नदी है, नदी के अभी सूखा हुआ है, उसी में बैठा हुआ हूँ मैं। अच्छा लगता है, ये सिचुएशन आप देख पा रहे होंगे। नदी हमें सिखा देता है, ये वक्त वक्त की बात है। आज सूखा है, कल भर जाएगा, फिर परसों बाढ़ भी आ जाएगा। तो उससे सीख लेना चाहिए, और वक्त ही बेस्ट टीचर है हमारे लाइफ में। हम जितना भी बादाम खाएं, जो कुछ भी करें, वक्त का जो सीखा, जो मार पड़ा, उससे जो सीखा, जितने भी आपने मुश्किल हालात में रहे, उस मुश्किल हालात से उभरने के लिए आपको जो ताकत चाहिए वो अंदरूनी होता है। आपके अंदर की ताकत है, आपको आपके जितने भी कठिनाई हैं उस कठिनाई से बाहर निकालता है। या तो आपकी नॉलेज होना चाहिए, आप मेहनती होना चाहिए, आप ताकत, वो आपकी जो अंदरूनी ताकत है, आपको जो इच्छा शक्ति है, जो इरादा है, वो नेक होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन सही होना चाहिए। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। मैं आपको मेरे लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। आज याद आ गया, मैं सोचा आपको बता दूँ। वैसे मैं किसी को बताया नहीं था। 2011 की बात है, मेरा बेटा 6 महीने का था और मैं छुट्टी, आपको पता है मैं आर्मी से हूँ, तो मैं छुट्टी ख़त्म हो गया, मैं वापस जा रहा था। उस टाइम श्रीनगर में मेरा पोस्टिंग था। चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेना था और फ्लाइट लेके श्रीनगर गया। ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर की बात होगा। तो जब जा रहा था तो फ्लाइट टेकअप किया, राइट टाइम पे सब कुछ हुआ। जब श्रीनगर एयरपोर्ट के पास उतरने ही वाला था कि वो 20 से 25 मिनट ऊपर घूमने लगा फ्लाइट, और नीचे उतरा ही नहीं। तो अंदर कुछ मतलब आवाज़ें से लोगों में आई कि हुआ क्या, 20 मिनट हो गया, क्यों नहीं वो उतर रहा है। जब पता चला कि फ्लाइट का जो पहिए होते हैं वो किसी तकनीकी वजह से वो खुला नहीं था। जब फ्लाइट टेकअप करता है उसके बाद वो पहिए बंद हो जाते हैं, फिर जब लैंडिंग करना होता है उससे पहले वो डाउन हो जाता है। हम तो टेक्निकल आदमी है नहीं, जो उस टाइम हालातें हुई, बातचीत हुई, उससे हमने ये पता किया। तो उस टाइम हालात क्या होगा। अब मेरा बच्चा 6 महीने का था, जस्ट हंसना ही सीखा था, मैं उसको छोड़ के गया था। तब वैसे कैसे भी वो लैंडिंग हो गया। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई ये तो बात बनेगी नहीं। मुझे पता है कि मैं आर्मी में हूँ, तो मेरा किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फैमिली है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना मेरा ज़रूरी है, मेरा कर्तव्य है। और उसको पूरा कर, मान लीजिए सरकार हमारे उस बहुत होता है इंश्योरेंस वगैरह, बाकी मान लीजिए सरकार ना दे या फिर कुछ हो जाए, तो मेरे बच्चे तो रास्ते में आ जाएंगे ना। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरा कुछ खुद का भी होना चाहिए। तब मैंने उस टाइम टर्म इंश्योरेंस ढूंढा, ये 2011 में। तब एक कंपनी ने मुझे टर्म इंश्योरेंस दिया, और वो टर्म इंश्योरेंस का पेमेंट आज के डेट में भी मैं कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब ये जो इंश्योरेंस में पे कर रहा हूँ, ये जो इसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं है। तो इस रिटर्न जब नहीं है तो वो पैसा मेरा बेकार हो जाएगा। लेकिन वो वैसे सिचुएशन आपके लाइफ में आए तो आप रिटर्न देखेंगे या सेफ्टी देखेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब है, वक्त ने मुझे सिखा दिया कि भाई
आप इस हालत में क्या कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आपको निभाना है ना। जितना हो सके आप उसको टेक केयर करना है। तभी तो आप अभी मान लीजिए मेरा 2 ही मैं जब एक जवान नौकरी करने सरहद में जाता है तो 2 ही चीज़ होता है, एक देश और एक फैमिली। देश को तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन फैमिली को देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, वो तो नहीं हो पा रहा ना। अभी मैं ना रहूँ तो सरकार देखेगी, कितना देखेगी वो पता नहीं। तो डुअल इंश्योरेंस होना चाहिए, वो मैंने किया। वो मैंने बताया नहीं था, मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था, कल ही बताया मेरे घर वालों को, ये ऐसा हुआ था। तो उससे सीख लेना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप दूसरों की लाइफ से आप अगर सीख लो तो अच्छा रहता है। अगर खुद पे पड़े और वो लेट हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, उनका तबीयत, कल ही उनसे भी बात हो रहा था कि उन्होंने बोला कि ये इंश्योरेंस ज़रूरत क्या है, ये सेफ्टी है, इसमें तो कुछ पैसा मिलता नहीं। पैसा ना मिले, लेकिन जब मिले अपनी फैमिली चल जाए। ये मैंने किया था और मैं आज भी कर रहा हूँ। ये आपको अलग से सेफ्टी देता है मन में। चलो ठीक है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, तो मेरे फैमिली सेफ्टी है, ये मुझे मेरे दिमाग में है कि मेरा फैमिली सेफ के लिए मैंने कुछ किया है ना। मैं तो करता हूँ। मैं अपने शरीर के लिए भी अभी किया, आपको मैं अपने फाइनेंस के लिए भी कर रहा हूँ। फाइनेंशियली फ्री होना ये नहीं है कि आपको काम करना छोड़ दीजिए। फाइनेंशियली फ्री होना ये है कि आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, आपके लिए वो काम बर्डन नहीं होगा। इन सर्विस मैंने जब देखा कि लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी सर्विस को बहुत गाली दे रहे हैं। अभी जिससे हम खा रहे हैं, जिससे हमारा परिवार चल रहा है, उसी काम को ही गाली दे रहे हैं। तो आप किससे सेटिस्फाइड हो? आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने आप में खुश नहीं हो, अपने काम पे खुश नहीं हो, तो कहाँ हो आप? समझ रहे हैं ना? तो ये सब अंदरूनी है, आपको खुद को तय करना पड़ेगा कि आपकी खुशी कहाँ है, आप अपने लिए क्या किया। ये मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, ये मेरे अभी एक यूट्यूब भी चैनल भी शुरू किया है। अगर ये वीडियो मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है, तो आगे हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।